और आइए अब आपको दिखाते हैं महायुद्ध से जुड़ी 25 जरूरी और बड़ी खबरें। ईरान के एनएसए अली लारीजानी के मारे जाने पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू बोले, हमने रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ और सुलेमानी को मार गिराया। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारीजानी के मारे जाने की हुई पुष्टि। ईरानी मीडिया ने की लारीजानी की हत्या की पुष्टि। ईरान ने इजरायल पर 61वीं मिसाइल स्ट्राइक का ऐलान किया। ईरान ने नए हमले को लारीजानी की मौत का बदला बताया। ईरान का दावा, नए हमले में मारे गए 200 से ज्यादा लोग। अली लारीजानी की हत्या पर इजरायल का तंज। इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा, $10 मिलियन का इनाम था, हमने मुफ्त में काम कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक और नेटो देश से झटका। पोलैंड ने ईरान में सेना भेजने से इनकार किया। पोलैंड के पीएम बोले, जंग से देश की सुरक्षा पर सीधा असर नहीं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सीजफायर का प्रस्ताव ठुकराया। 2 मध्यस्थ देशों के जरिए आए प्रस्तावों को खारिज करने का रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा। ईरान के एनएसए अली लारीजानी के मारे जाने की खबर पर ट्रंप का बयान। ट्रंप बोले, हमने ईरान के 2 शीर्ष नेताओं को मार गिराया। लारीजानी और सुलेमानी को मार गिराने का दावा। ईरान युद्ध के विरोध में अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने इस्तीफा दिया। जो केंट बोले, मैं युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। ट्रंप पर इजरायल के दबाव में युद्ध शुरू करने का आरोप भी केंट ने लगाया। अमेरिकी मीडिया ने ईरान में सरकार के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को कुचलने का दावा किया। ईरान में विरोध करने पर लोगों को गिरफ्तार कर रही है पुलिस। इजरायल के रेलवे स्टेशन पर ईरान का मिसाइल से बड़ा हमला। हमले में इजरायल के रेलवे स्टेशन को हुआ भारी नुकसान। ईरान में हमले का अमेरिका ने नया वीडियो जारी किया। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले का यह वीडियो जारी किया है। जंग के बीच नेटो देशों पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, अमेरिका नेटो पर भारी खर्च करता है, लेकिन जरूरत के समय नेटो देश मदद नहीं करते। ट्रंप बोले, अमेरिका को किसी देश की जरूरत नहीं। इजरायल ने लेबनान के बैरूत में किया बड़ा हवाई हमला। इजरायल ने बड़ी इमारतों को बनाया निशाना। हमले में कई बिल्डिंग धराशायी। ट्रंप की नेटो देशों से युद्धपोत भेजने की अपील के बीच ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा क्लास का बयान सामने आया। क्लास बोली, होर्मुज में किसी को भी जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए। कूटनीतिक रास्ते से समस्या के समाधान की अपील भी की। इजरायल को लेबनान में बड़े जमीनी हमले रोकने की पश्चिमी देशों की चेतावनी। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के मानवीय संकट के खतरे का जताया अंदेशा। ईरान अमेरिका जंग में शामिल होने से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का इनकार। इमैनुअल मैक्रों बोले, इजरायल, ईरान, अमेरिका के बीच चल रही लड़ाई पूरी तरह खत्म हो जाने के बाद ही किसी ऑपरेशन में शामिल होगा फ्रांस। मिडल ईस्ट में तनाव के बीच पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने यूएई पर हमले की निंदा भी की। कतर की राजधानी दोहा और यूएई के दुबई में ईरान ने किया हमला। यूएई के फुजैराह बंदरगाह से करीब 42 किलोमीटर दूर ओमान की खाड़ी में भी एक तेल टैंकर पर ईरानी हमले का दावा। ईरान की आईआरजीसी सेना ने इजरायल के साइबर टेक्नोलॉजी सेंटर और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज पर किया हमला। ईरान के मीडिया ने हथियारों की फैक्ट्री पर ड्रोन हमले के भारी नुकसान का दावा किया। लेबनान की राजधानी बैरूत में इजरायल का बड़ा हवाई हमला। इजरायल ने एयरपोर्ट के पास किया हमला। हमले से पूरे इलाके में दहशत। मिडल ईस्ट को लेकर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान का, यह युद्ध रुकना चाहिए, कूटनीति की होनी चाहिए जीत। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। बैरूत में इमारत और दक्षिणी इलाकों में लॉन्चर तबाह हुआ। ईरान ने सैकड़ों स्टारलिंक डिवाइस जब्त करने का दावा किया। ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और अफवाह फैलाने की कोशिश करने का भी आरोप। ट्रंप ने खाड़ी देशों नेतन्याहू ने ईरान की जनता को बगावत के लिए उकसाया। बयान जारी कर कहा, अपनी किस्मत खुद बदलो, सत्ता के खिलाफ खड़े हो जाओ। ट्रंप ने की खाड़ी देशों की तारीफ। बोले, कतर, यूएई, सऊदी अरब और बहरीन ने शानदार समर्थन दिया।